देखो बेटा, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन 12 तक करा चुकी हूँ। क्वेश्चन 13 क्या है, लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हमने टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और 3 डिजिट नंबर्स हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अभी आप देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते हैं। देखो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आप बताओ। देखो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से। 100, 1, 100, 2, 103, इस तरीके से आपको 3 डिजिट नंबर शुरू होते हैं। आपको नंबर चूज करना है जो 7 से कट हो जाए। तो आप 104 को 7 से कट करके देखो, 7 1 7, ठीक है, 8 9 7 नहीं, तो ये क्या होगा आपको 105, 7 5 35 पूरा कट हुआ। तो आपका पहला नंबर 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, 105। आई होप सबको समझ में आया होगा कि हम 3 डिजिट नंबर लेंगे और वो 3 डिजिट नंबर 7 से पूरा कट होना चाहिए। ठीक है, 7 1 7 और 7 5 35। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर में देखो बेटा, आप 7 प्लस भी कर सकते हो। तो कितना हो गया आपका 7 में प्लस करा 5, कितना होगा 12 और 1। तो आपका सेकंड नंबर क्या हो गया 112। ठीक, अब आप लास्ट नंबर देखो। लास्ट नंबर हमारा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 1000 से जस्ट पहले वाला। तो क्या हुआ, 3 डिजिट नंबर लास्ट 999। अब आप 999 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो आपका नंबर क्या होगा 994। 994 को कट करके देखो, 7 1 7, 7 4 28 और 7 2 14 हो गया। तो क्या हो गया 994। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। देखो मैं फिर से बताती हूँ सीरीज कैसे बनानी है। हमें ऐसे 3 डिजिट नंबर लेने हैं जो 7 से कट हो जाए। तो पहले मैंने 105 में 7 प्लस कर दो, उसके बाद लास्ट आप 1000 पे पहुंचो, उससे जस्ट पहले वाले नंबर जो 7 से कट हो जाए। तो 7 1 7 और 7 4 28 और 7 2 14। ठीक है, अब आपका यहाँ पे आपको n निकालना है। तो अभी आपका a क्या हो गया 105 और d क्या हुआ मेरे बच्चों 112 माइनस 105, कितना बचा 7। और an क्या हो गया 994, an क्या हुआ है 994। अभी हमने टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो गया आपका 994, a की वैल्यू 105 प्लस n आपको फाइंड करना है और d की वैल्यू क्या हो गई आपकी 7। ठीक है, अभी आप इसको, ये यहाँ पे प्लस में है और इधर आप करोगे माइनस में। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ओके, 994 माइनस 105, 994 में से 105 माइनस करो, कितना बचेगा, कितना हुआ 9, इधर आपका कितना हो गया 8, यहाँ पे 8। तो कितना बचा बेटा आपका 8 8 9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर कितना आएगा डिवाइड में 8 8 9 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1। इसको इससे डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे 7 को 8 8 9 से डिवाइड करो, 7 1 7 7 2 14, 7 7 कितना हो गया बेटा 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ से देखो बेटा इधर, तो n माइनस 1 कितना हुआ 127। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 127 प्लस 1 128। यही आपका आंसर है। फिर से मैं क्लियर करती हूँ बेटा, देखो आपको 3 डिजिट नंबर्स लेने। 3 डिजिट नंबर आपका 105, नेक्स्ट नंबर 112 और लास्ट नंबर आपका 994। अभी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a हो गया 105, d इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 7, an 994, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से फॉर्मूला अप्लाई किया, an 994 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये इधर प्लस में है, इधर माइनस में पहुंचा, 8 8 9 बचा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड में किया, 127 आया। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 128। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो सभी बच्चे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ मेनी मल्टीपल्स
हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250? इतने सभी बच्चों सीरीज बनाओ। इतने मैं फटाफट ये क्वेश्चन नोट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन। लिखा है हाउ मैनी multiples of 4 lies between 10 and 250. 10 and 250. देखो बेटा, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 4 का आप 4 का टेबल पढ़ो 10 और 250 के बीच का, जो 4 से कट हो जाए। तो आप टेबल पढ़ोगे तो क्या आएगा? पहला डिजिट क्या होगा? 12। ठीक है, दूसरा डिजिट क्या होगा? 16, क्योंकि वो क्या होना चाहिए? मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। और नंबर जो है ना, इनके क्या बिटवीन नंबर होने चाहिए, मतलब 10 और 250 के बीच के नंबर होने चाहिए। तो नंबर हो गया 12 और 250। अब आ जाओ लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है? 250 और इनके बीच का नंबर चाहिए। तो आप 248 को करके देखो। 248 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा, तो कितना हो गया? 248। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा कि हमने ये सीरीज कैसे बनाई। अब क्वेश्चन को करने का तरीका वैसे ही है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो, a की वैल्यू 12, d की वैल्यू बताओ क्या होगी? 4 और an की वैल्यू क्या होगी? 248। देखो बेटा, जो लास्ट वैल्यू जो होती है वो an की वैल्यू होती है और an को हम l भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में an इक्वल टू l लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। जो an है वही l है। ठीक, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपका क्या हो गया? 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 248। देखो बेटा, बहुत से बच्चे कैलकुलेशन करने में मिस्टेक करते हैं। सबसे अच्छा और इजी तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है कि पहले अगर ये प्लस में है आप इसे माइनस में लेके जाओ, मत तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो और मत ही इसको डिवाइड करना पहले, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है। तो पहले ये जो टर्म है ना, ये वाली, इसको इधर माइनस में लेकर आना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इंटू 4। 248 को 12 माइनस करो, 8 2 6 4 1 3 2 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 236। ये इधर मल्टीप्लाई में है मेरे बच्चों, तो इधर किस में आएगा? डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब इसे डिवाइड करो। 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36। कितना हो गया? 59 इक्वल टू n माइनस 1। या n इक्वल टू 59 प्लस 1 कितना हो गया? 60 टर्म्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे भी करके आ सकते हैं। यहाँ पे 4 लाई बिटवीन लिखा है, 5 लाइज बिटवीन भी हो सकता है, किसी नंबर से डिविजिबल भी हो सकता है। सिर्फ आपको शुरू के 2 नंबर आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए और लास्ट का नंबर। शुरू के 2 नंबर और लास्ट का। अगर आपको शुरू के 2 नंबर्स निकालने आ गए तो आप ए भी फाइंड आउट कर चुके हो, डी भी निकाल चुके हो और ए भी निकाल चुके हो। जब इस तरीके के टर्म्स आप निकाल चुके होगे तो आप एन इजीली फाइंड कर पाओगे। ठीक है, अगर मेरे बच्चों कोई डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई और चैप्टर आपको समझना हो, किसी के यूटी में कोई चैप्टर आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको n फाइंड करना है और उसमें टर्म्स आपको दे रखी है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 क्या होगा? इक्वल। ठीक है, सब एनसीईआरटी की बुक से निकाल के क्वेश्चन रीड कर सकते हो। मैं फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन में लिखा है आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर द nth टर्म AP 63, 65,
67 and 3 times 17 are equal। देखो उसने कहा है कि दो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज ये है और सेकंड ये है, दोनों को इक्वल लेना है बच्चों और आपको n फाइंड करना है, ठीक है। अभी आप ये वाली सीरीज से और ये वाली सीरीज से वैल्यूज निकालो। देखो टर्म का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि उसने कहा दो सीरीज है और दोनों सीरीज एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो बेटा बहुत सिंपल तरीका, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 63 प्लस n माइनस 1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस, और 65 माइनस 63 कितना होगा बच्चों 2, ठीक। इधर a प्लस n माइनस 1 और 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। सबको समझ में आया। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले वैल्यू फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में मैंने कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रखी, ओके। a फर्स्ट डिजिट इधर से और इधर से, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया क्योंकि उसने कहा है कि सीरीज आपस में इक्वल है, ओके। आगे देखो सॉल्व करने का तरीका देखो, 63 प्लस मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, ओके। मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो 61 ये इधर माइनस में है, इधर किस में आएगा बच्चों प्लस में, 7n माइनस 2n। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस क्वेश्चन का मीनिंग सबको समझ में आना चाहिए। 61 प्लस 4 65 इक्वल टू 5n या 5n इक्वल टू 65 या n इक्वल टू 65 अपॉन 5 कितना हो गया n इक्वल टू 13। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 13, यही आपका आंसर है। फिर से बताती हूँ बेटा क्वेश्चंस में क्या लिखा था, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। आपके पास दो सीरीज थी, दोनों सीरीज एक दूसरे के इक्वल थी, आपको a और d फाइंड करना आना चाहिए। आपको पता है कि a फर्स्ट डिजिट होती है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसी तरीके से वैल्यू फर्स्ट डिजिट d की वैल्यू 65 माइनस 63 इस तरीके से हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है आपको एपी डिटरमाइन करनी है। देखो बेटा मैंने आपको एपी क्या बताई थी, एपी मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप एपी फाइंड करोगे, तो टर्म निकाल रहे हो, जब भी आप एपी फाइंड करोगे, एक मिनट बेटा, जब भी आप एपी फाइंड करोगे तो एपी के लिए मैंने आपको बताया था कि सीरीज क्या होगी a प्लस डी, a प्लस 2d और कहां तक होगी a प्लस nd तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस nd। अब उसने कहा है आपको a पे डिटरमाइन करनी है, whose third term is 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि आपको AP फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो क्या है 16। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब थर्ड टर्म इज 16, तो आप ये देखो कि A प्लस थर्ड टर्म मतलब n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। तो क्या हो गया A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16। तो A प्लस 2d इक्वल टू 16 एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। आगे क्या लिखा है उसने, एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो बेटा आप एनसीईआरटी की बुक लेंगे, क्वेश्चन वहां से रीड करना। लिखा है सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो देखो बेटा क्या होगा, सेवन टर्म आप बताओ, मैं सीधा लिख सकती हूँ ना बच्चों, a प्लस 16 एक्सीड्स। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जो टर्म होती है ना, वो जो सेकंड टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म से कम होगी, ठीक। तो a प्लस 16 माइनस a प्लस 40 इक्वल टू 12, मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से फिफ्थ टर्म कम है, इक्वल टू 12, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। आगे देखो बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको पहले क्लियर करती हूँ
कि मैंने टर्म निकाली, किस तरीके से मैं वैल्यूज रखती हूँ और किस तरीके से मैं इक्वेशन बनाती हूँ। कभी कभी मैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट लिख दूंगी ना, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये मत सोचना कि 6 कैसे आ गया, आप बताओगे मुझे 6 कैसे आ गया। हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, तो अगर 7 टर्म बोला है तो क्या क्या आ जाएगा, 7 n माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, तो ये मैंने क्या लिख दिया, सीधा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया a प्लस 6d माइनस करो a माइनस 4d इक्वल टू 12, ठीक। अगर किसी बच्चे का मैथ वीक भी है और वो फिर भी मेरी वीडियो देख के एक क्वेश्चन देखता है, तो उसका हर चीज हर टॉपिक क्लियर होगा। 6d माइनस 4d कितना होगा 2d, 2d कितना हो गया 12, तो d की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों, d की वैल्यू कितनी हो गई 12/2, कितनी हो गई 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब उसने कहा है उसे तो a भी डिटरमाइन करनी है, तो आप कैसे निकालोगे, अभी a और फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो, तो क्या हो गया a प्लस 2d इक्वल टू 16, तो a प्लस 2d 2 6 12 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आपकी क्या हो गई 16 माइनस 12 कितना हो गया 4। अब आपके पास a भी है और d भी है, फटाफट निकालो वैल्यू, तो क्या होगी a की वैल्यू क्या हो गया, a इक्वल टू क्या हुआ बेटा 6, और a प्लस d क्या हो गया 6 प्लस 4, और a प्लस 2d क्या हो गया 6 प्लस 2 इंटू 4, तो आपकी सीरीज क्या हो गई है 6, सीरीज क्या बन गई बेटा 6 10 और 4 2 जा 6 10 4 2 जा 8 8 और 6 14, और आगे क्या बन जाएगी 18, ठीक है। यही आपको क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना था, ठीक। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टीचर का कराने का इसका मेथड अलग है, लेकिन मैं जिस मेथड से कराऊंगी, अगर आपने वो फॉर्मूला ऐड कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सबको ये समझ में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 इसमें रीड करो बेटा। क्वेश्चन 17 में आपको कुछ अलग सा दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि अभी तक क्या था, टर्म फाइंड कर दो, सीधा सीधा टर्म फाइंड करनी थी स्टार्टिंग से, लेकिन अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, लास्ट से निकालना है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये जो बेटा फ्रॉम द लास्ट लिखा है ना, यही है सिर्फ इस क्वेश्चन का लॉजिक, क्या है फ्रॉम द लास्ट, ये फ्रॉम द एंड, कहीं कहीं एंड भी लिखा होगा, तो फ्रॉम द लास्ट और फ्रॉम द एंड ऑफ द ए बी, वो क्या है 3 8 13 और 2 5 3, ओके। अभी आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट। देखो बेटा, फ्रॉम द लास्ट हो या फ्रॉम द एंड हो, बहुत सिंपल मेथड। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पहले आपको फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से कराएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी, आप ये देख लेना, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला है ये, फ्रॉम द लास्ट से an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला कब पढ़ा था मेरे बच्चों, जब आपको टर्म फाइंड करनी थी। यहाँ भी टर्म फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से निकालोगे, फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। अब an क्या है, an आपको सबको पता है, क्या हो गया बच्चों 253 माइनस 20, n कितना दे रखा है 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 8 माइनस 3, डी वही सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 253 माइनस 19 इंटू 5। अब 19 इंटू 5 करो, 5 9 जा 95, तो 253 माइनस 95, 253 में से 95 माइनस करो, 6 7 8 9 10 11 12 13 8 5 1, कितना हो गया 158, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में
एंट्री टर्म निकालनी थी फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो फ्रॉम द लास्ट का फॉर्मूला था an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको पता था क्या था 253 माइनस n था 20 माइनस 1 और डी हमारा इन दोनों का डिफरेंस, ये मैंने फाइंड कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर बेटा मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरीके से